गुड मॉर्निंग। ये मैं और ये मेरा साथी दोनों आज निकल पड़े हैं एक सफर में। इस सफर में हम आपको दिखाएंगे सर्वमंगला मंदिर। वर्धमान में सर्वमंगला देवी मंदिर जिले के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां बड़ी संख्या में भक्त नियमित रूप से आते हैं। वर्धमान राज की पीठासीन देवी माने जाने वाली देवी दुर्गा या सर्वमंगला देवी की मूर्ति, जैसी कि वह इन भागों में लोकप्रिय रूप से जानी जाती है। कहा जाता है कि दामोदर नदी के रेत के बिस्तर से मिली है। DN दास सरकार रोड पर वर्धमान नगर पालिका में स्थित यह मंदिर परिषद वर्धमान के सबसे पुराने धर्म स्थलों में से एक है और इनमें तारकेश्वर, रामेश्वर, कमलेश्वर, चंद्रेश्वर और मितेश्वर शिव के साथ साथ देवी सर्वमंगला का मूर्ति भी शामिल है। बंगाली नववर्ष जैसे विशेष और उत्सव के अवसर, जो कि वैशाख के महीने का पहला दिन या पहला बोईशाख, विपोतारिणी व्रत, शारदीय दुर्गा उत्सव, काली पूजा, नवान्नो, महाशिवरात्रि के व्रत में मंदिर के साथ साथ मंदिर परिषद में लोगों की भीड़ देखी जाती है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको कहा था सर्वमंगला मंदिर, वो देखिए एकदम मेरे पीछे। ये उस समय की है जिस समय महाराजा कीर्ति चंद ने इसको 1702 में इसको बनवाया था और वो उस समय वर्धमान के राजा हुआ करते थे। तो उस समय, और ये सामने ही आप अगर इस तरफ देखोगे तो वहीं पे आपको बांका रिवर मिलेगा। तो एक्चुअली इसका एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर इतिहास है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो खैर, और ये जो आर्किटेक्चर है ये एक्चुअली है टेराकोटा स्टाइल में है, ठीक है। और बंगाल में कुछ और भी आर्किटेक्चर थी, तो उस समय वो दोनों का मिक्सचर है। इसमें सिर्फ टेराकोटा नहीं है, साथ साथ और भी कुछ है। जैसे आपको यहाँ पे शिव टेम्पल्स मिलेंगे, जो वो आपको दिख रहा है वो शिव, वो सब है शिव टेम्पल्स है। यहाँ पर टोटल 5 शिव टेम्पल्स है। ये जो माँ दुर्गा का जो मंदिर है, हाँ, मतलब उसी को यहाँ पे सर्वमंगला कहते हैं। तो ये जो माँ दुर्गा का मंदिर है, मंदिर के आसपास शिव टेम्पल्स भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेस्ट करने के जगह भी है। और हाँ, यहाँ पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो है भोग। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे भोग खाने को मिलेगा, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा होता है। खैर, आज मैं सोचा था मैं आपको दिखाऊंगा वो, पर मैं आप दिखा नहीं पाया। पर कोई बात नहीं, मैं एक दिन आऊँगा तो मैं आपको पक्का उसको दिखाऊंगा। और हाँ, मैं ट्राई करूँगा कि ये जो मंदिर है, मंदिर का नाइट व्यू भी आपको दिखाऊं। 1994 में मंदिर के ट्रस्ट बोर्ड ने भक्तों के साथ साथ सम्मानित बिजनेस फर्म द्वारा दान की मदद से मंदिर का रिनोवेशन और उन्नयन किया। लगभग 4000 वर्ग फुट का एक नया भोग घर मंदिर परिषद के अंदर बनवाया गया था, जो बड़े संख्या में भक्तों को दैनिक भोग प्रदान कर सकता है। रिनोवेशन में सभी शिव मंदिर का पुनर्निर्माण भी शामिल है। मंदिर परिषद के अंदर एक बड़े फव्वारे के साथ साथ एक बहुत ही सुंदर गार्डन का भी निर्माण किया गया था। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा ये जो आप पीछे गार्डन देख रहे हो, ये गार्डन का इम्पोर्टेंस और ये कब बनाया गया। तो वह यूँ था कि पहले के समय, तो ये जो मंदिर था, इस मंदिर में जितने भी खर्चे हुआ करते थे, पूजा पाठ जो भी हुआ करता था, ये सब कौन देखता था? जो राजा के परिवार थे, मतलब राजा का परिवार ही पूरा सब कुछ एक्सपेंसेस और वगैरह वगैरह जो भी कुछ चीज़ें, वो सब वही करते थे। पर क्या हुआ, 1959 में एक्चुअली
जमींदारी सिस्टम को हटा दिया गया। तो उस समय के जो राजा थे, हाँ, महाराजा उदयचंद महताब जो थे, उन्होंने एक्चुअली क्या किया फिर, बाद में एक ट्रस्ट बनाया। ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट था, ये ट्रस्ट में टोटल 7 मेंबर्स हुआ करते थे। तो ये जो मेंबर्स थे, ये मेंबर्स में जो हेड थे इसके, जो हेड अभी भी ट्रस्ट है, ट्रस्ट का बिल्डिंग है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो वो जो ट्रस्ट का जो चेयरमैन होगा, वो होगा बर्धमान म्यूनिसिपैलिटी के जो चेयरपर्सन है, वही उसके हेड रहेंगे। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसका जो मेंटेनेंस है, और ये जो गार्डन जो है, ये गार्डन भी उन्होंने ही बनवाया है। और अभी ट्रस्ट का मतलब जो ट्रस्ट है, वो अभी इसका मेंटेनेंस और बाकी जो भी है, और जो भोग, जो मैंने आपको बताया भोग के बारे में, हाँ, जो खाना खिलाते हैं, ये सब करते हैं, तो वो सब भी वो ट्रस्ट ही देखता है। ठीक है। और बाकी रहा मेंटेनेंस का काम, वो भी तो वही देखेंगे। ठीक है। तो खैर, ऑल ओवर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ओके। कुछ लोकल मिथ्स और लेजेंड्स के अनुसार देवी सर्वमंगला की मूर्ति को पहली बार कुछ चूने के निर्माताओं द्वारा चूने के भट्टी के अंदर देखा गया था, जो कि चूने के पत्थर को जलाने, पकाने और सुखाने के लिए एक भट्टी या ओवन है। एक प्राचीन मूर्ति के इस प्रकार प्रकट होने से वर्धमान राज्य में हंगामा मच गया, जिसके कारण वर्धमान के तत्कालीन राजा ने अपने आदमियों को मूर्ति को चूने के भट्टी से लाने और एक उपयुक्त स्थान पर रखने का आदेश दिया। देवी की मूर्ति अंततः बांका नदी के तट पर एक टीले पर स्थापित किया गया था, जो दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। बांका नदी को इस समय आसानी से नेविगेट किया जा सकता था, क्योंकि यह नदी के दोनों किनारों पर भूमि के बड़े इलाकों से घिरा हुआ था। ये हम दोनों बैठे हैं और मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। इतना शांति वाला जगह, भाई साहब, यहाँ पे आप लोग भी आओ और बैठो और मन को शांत करो। ठीक है। क्योंकि आजकल आदमी के पास सब कुछ है, मतलब उसके पास सुख शांति सब कुछ है, पर मन का शांति का क्या। तो मेरे को लगता है कि हाँ, मंदिर आओ, मंदिर में बैठो, 2-4 मिनट बातें करो, दोस्तों को लेके आओ, और बस मन की शांति रखो, है ना। Don't forget to like, share, and subscribe. Oh, press the bell icon also to get all the notifications.